हेलो एवरीवन। सोमवार को जब शेयर मार्केट खुला तो तबाही मच गई। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में गिरावट दर्ज की गई और भारत में भी शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। बाजार खुलते ही जो हमारे मार्केट इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी एकदम धड़ाम हुए और तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स को जो है नुकसान हुआ एक दिन में। इसके बाद लगातार शेयर मार्केट जो है बढ़ने की जगह गिर रहा है और ये जो ट्रेंड है सिर्फ भारत के शेयर मार्केट में नहीं है, दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में इस समय है। लेकिन इस गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताया ये जा रहा है कि इस गिरावट की वजह है अमेरिका में मंदी की आशंका। दरअसल इस समय पूरे ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ईरान और इसराइल के बीच वॉर, आशंका जो है बढ़ गई है, उससे भी नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में। बैंक ऑफ जापान जो है उसने अपने ब्याज दर को बढ़ा करके 0.25% कर दिया, जो कि बीते 15 सालों में सबसे हाईएस्ट रेट है। इसका भी असर हुआ है। लेकिन जो सबसे मेजर इम्पैक्ट इस समय बताया जा रहा है वो है अमेरिका में आ रही मंदी की आशंका। तो क्या अमेरिका मंदी का शिकार होने जा रहा है? कुछ वैसे ही जैसे कि 2008 में लीमैन ब्रदर्स के फेल होने के बाद हुआ था और उसकी वजह से भारत में भी शेयर मार्केट तबाह हो गए थे। दरअसल ये आशंका इसलिए पैदा हुई क्योंकि बीते शुक्रवार को अमेरिका ने का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने बेरोजगारी और नौकरियों से जुड़े हुए कुछ डेटाज जो हैं वो जारी किए। इससे पता चला कि अमेरिका में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। अब इस साल जुलाई में डेटा के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 1.14 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, यानी 1,14,000 लोगों को, जबकि बीते साल इसी दौरान हर महीने एवरेज 2.25 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी, यानी नौकरियां तकरीबन आधी घट गई। अब इसके अलावा इस डेटा में यह भी पता चला है कि अमेरिका में जुलाई लगातार तीसरा महीना था जब बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही थी। जुलाई में बेरोजगारी दर बढ़कर के 4.3% हुई, जबकि इससे पहले जून में 4.1% थी और मई में 4% थी। अब जो बेरोजगारी का आंकड़ा है अमेरिका में वो अक्टूबर 2021 के बाद पीक पर है, यानी कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? अब बेरोजगारों में भी तकरीबन 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें टेम्पररी तौर पर नौकरी से निकाला गया है, यानी अगर बाद में हालात सुधरे तो कंपनी नौकरी पर रखेगी। लेकिन 17 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट नौकरी से निकाल दिया गया है। अमेरिका में इस समय 15 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बीते काफ़ी वक्त से बेरोजगार बताए जा रहे हैं, जबकि एक साल पहले तक ये जो डेटा था वो 10 से 12 लाख के आसपास का था। तो इतना फर्क है बेरोजगारी का। और नौकरी जाने का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो लोगों की कमाई पर हुआ है, क्योंकि लोगों की जो औसत कमाई है उसमें भी अब कमी दर्ज की गई है। ये डेटा में निकल कर आया। अब अमेरिका की तरफ से जो डेटा आया बेरोजगारी का, उसी की वजह से मंदी की आशंका पैदा हो गई है। क्योंकि मंदी की जो बेसिक जो थ्योरी होती है उसके मुताबिक माना यह जाता है कि अगर लगातार 3 महीने तक बेरोजगारी दर बीते साल के निचले स्तर से भी बढ़ती चली जाए तो फिर मंदी मान लेना चाहिए कि आने वाली है। और अब यह स्थिति अमेरिका में होती भी नजर आ रही है। दरअसल मंदी का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है? मंदी का अर्थ होता है कि मार्केट में सामान ज्यादा हो, खरीदने वाले कम हो। ऐसे समझिए आप एग्जाम्पल के तौर पे। तो मार्केट में मांग जो है वो गिर जाए, उसकी कमी हो जाए। जब डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज कम माल बनाना शुरू करेंगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा। प्रोडक्शन अगर गिर जाएगी तो फिर उन्हें काम करने के लिए कम लोगों की ज़रूरत होगी। जब कम लोगों की ज़रूरत होगी तो वो कई सारे ऐसे लोगों को अपना खर्चा कट करने के लिए नौकरियों से निकालना शुरू कर देंगे। और जब नौकरियों से वो लोगों को निकालेंगे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। उनके पास अपने भविष्य को लेकर के अनसर्टेनिटी होगी, तो वो पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करेंगे। अब जब वो पैसा ही नहीं खर्च करेंगे, वो बाजार में खरीदारी ही कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये डिमांड और ज़्यादा घटती चली जाएगी। यानी एक तरीके का एक पूरा चक्र है। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो माल कम बिकेगा, माल कम बिकेगा तो कंपनियां माल कम बनाएंगी या फिर उनके प्रोडक्शन यूनिट जो है बंद होने लगेंगे और इसका सीधा असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। अमेरिका में कुछ इसी तरीके के संकेत दिख रहे हैं और इसी से लोग इस समय डरे हुए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पूरी दुनिया के शेयर बाजार अमेरिका से प्रभावित होते हैं।
अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अमेरिका में इंटरस्टेट्स बहुत कम हैं, वहाँ भारत, कोरिया, जापान कई सारे मार्केट्स में पैसा लगाते हैं ताकि यहाँ के हायर इंटरेस्ट का फ़ायदा उन्हें मिले। इसे ही विदेशी निवेशक कहा जाता है। लेकिन जब अमेरिका के अपने हालात ठीक नहीं हैं तो वहाँ के लोग इन मार्केट से भी पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, और उसकी वजह से भारत के मार्केट में जो पैसा लगा है वो निकलने की वजह से यहाँ के मार्केट्स डाउन हो रहे हैं। इसके अलावा जब अमेरिका में मंदी की आशंका आती है तो फिर दुनिया भर की इंडस्ट्री पर भी असर पड़ता है, खासतौर पर हमारे वो सेक्टर जो अमेरिका पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमारा ऑटो सेक्टर हो गया, जैसे हमारा आईटी सेक्टर हो गया, जैसे हमारा एनर्जी सेक्टर हो गया। ये काफ़ी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंसी इनकी होती है और इन सेक्टर्स के स्टॉक जो हैं वो सबसे ज़्यादा टूटे हैं। तो कुल मिलाकर के हालांकि अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अभी मंदी की कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं वो डरे हुए हैं, और जो बेरोजगारी का डेटा आया है अमेरिका से वो वाकई चिंताजनक है। प्लस इसमें ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स बने हैं ईरान और इजराइल के बीच हालात को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आने वाले जो दिन हैं कुछ, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल हो सकता है इसमें, और देखना होगा कि भारत इन सब के बीच खुद को कैसे संभालता है।